सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है लव एंड मॉन्स्टर्स, जिसमें कई सारे जानवर और कीड़े मकोड़े म्यूटेट होकर बड़े मॉन्स्टर में बदल जाते हैं, जिनका रीजन था रॉकेट और मिसाइल से निकलने वाला केमिकल कॉम्पाउंड। पर ऐसा होने के पीछे जो असली रीजन था वो था एगेथा 616 नाम का एक एस्ट्रॉयड जो पृथ्वी से टकराने वाला था। इसलिए उसको रोकने के लिए सभी देशों ने मिसाइल यूज किया, जो कि काम का तो साबित हुआ, पर उन मिसाइल में मौजूद केमिकल कंपाउंड जैसे पृथ्वी पर गिरने लगा वैसे उसके रिएक्शन से कीड़े मकोड़े म्यूटेट होकर बड़े मॉन्स्टर में बदलने लगे, जिन्होंने साल भर के अंदर लगभग 95% पॉपुलेशन का सफाया कर दिया। और जो बचे हुए थे वो सभी बंकर जैसी जगहों में छुपकर रहने लगे। हालांकि इन सब के पहले सभी देशों के मिलिट्री ने इन म्यूटेटेड जीवों को खत्म करने का कोशिश तो किया था, लेकिन वो सिर्फ सबसे बड़े वाले म्यूटेटेड जीवों को ही मार पाए, जिनसे लड़ते लड़ते ना तो और हथियार बचा था और ना ही कोई मिलिट्री फोर्स। इसलिए बचे हुए लोग पुराने तरीके से सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें से एक हमारा मेन कैरेक्टर जोल भी होता है, जो पिछले 7 सालों से कुछ लोगों के साथ एक बंकर में रह रहा था। वैसे तो वो सभी एक परिवार की तरह रह रहे थे, लेकिन फिर भी वो खुद को अकेला महसूस करता है, क्योंकि वहाँ बाकी सभी किसी न किसी के साथ रिलेशन में थे। हालांकि जोल भी एक लड़की को प्यार करता था, पर उसको उसने आखिरी बार 7 साल पहले देखा था, इसलिए वो उसी को याद करते हुए बंकर में ज्यादातर अकेले रहता है। जिसमें इसी दौरान एक दिन उसके बंकर में अचानक से एक म्यूटेट हुआ चींटी, जो कि बहुत बड़ा और खतरनाक मॉन्स्टर बन चुका था, वो उनके बंकर में घुस आता है। इसलिए जहां बाकी सभी उसको मारने की कोशिश में निकलते हैं, वही वो लोग जोल को एक कमरे में बंद कर देते हैं, क्योंकि जोल उन मॉन्स्टर के सामने आते ही डर के मारे जम जाता था। पर इस बार जोल खुद को यूजफुल दिखाने के लिए उनके मना करने के बावजूद भी उस मॉन्स्टर को मारने जाता है, जो उनमें से एक को ऑलरेडी मार चुका था। हालांकि इस दौरान एक मोमेंट ऐसा भी आता है जब जोल उस मॉन्स्टर को मार सकता था, पर एक बार फिर से वो डर के मारे जम जाता है। इसलिए हर बार की तरह ही इस बार भी उसके साथियों को ही उसे बचाना पड़ता है। लेकिन इसमें ट्विस्ट तब आता है जब जोल इस चीज को लेकर किसी से रेडियो में बात करता है, जो कि दरअसल वही लड़की थी जिससे जोल प्यार करता था, यानी कि एमी, जो उससे 85 मील दूर किसी समंदर के किनारे रह रही थी। जिससे बात करने के बाद जोल उस दिन को याद करता है जब उसने आखिरी बार एमी को देखा था। इसलिए वो फाइनली ये डिसाइड करता है कि वो अपने बंकर को छोड़कर एमी के पास जाएगा, क्योंकि वो सारी जिंदगी अकेले नहीं रहना चाहता था। इसलिए वो सभी को अपने इस फैसले के बारे में बताता है। हालांकि वो सभी जोल को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि पहला तो इतने सालों में जोल उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था, और दूसरा वो बाहर अकेले सरवाइव नहीं कर सकता था। पर अब जब उसने जाने का ठान लिया था तो ऐसे में वो उसको रोक नहीं पाते। हालांकि उसने अपने सफर को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ शुरू किया था, पर वहाँ से कुछ दूरी पर जाते ही वो किसी म्यूटेट हुए कीड़े की आवाज सुनकर डर के मारे छुपने का जगह ढूंढता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो ऐसे मेंढक के सामने चला जाता है जो म्यूटेट होकर अजीब सा बन चुका था, जिसको देखकर वो हर बार की तरह ही इस बार भी डर के मारे जम जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो मेंढक उसे पकड़ता, बॉय नाम का एक कुत्ता आकर उसे बचा लेता है, जो असल में ये सोचकर वहाँ आया था कि वो उसका मालिक होगा। लेकिन अब जब ऐसा नहीं था तो बॉय ऐसे में वापस अपने घर चला जाता है, और जोल, जो कि रात बाहर नहीं बिताना चाहता था, वो डर के मारे बॉय के साथ ही रुकता है। हालांकि सुबह होते ही जोल एक बार फिर से अपने सफर को जारी रखता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं होता, बल्कि बॉय भी अपने मालिक का आखिरी निशाने लेते हुए उसके साथ जाता है, क्योंकि वो भी काफी समय से अकेला था। इसलिए उन दोनों के बीच बॉन्ड बनने में ज्यादा देर नहीं लगता, जिसके वजह से बॉय उसको कई चीजों से बचाता है, यहाँ तक कि उसे वो बेरी खाने से भी रोकता है जो जहरीला था, जिनके बारे में जोल अपने जर्नल में लिख ही रहा होता है कि तभी वो एक म्यूटेट हुए कीड़ों के घोंसले में गिर जाता है, जिनको वो सैंड गॉबलर्स बुलाते थे। जहाँ जोल चाह कर भी बॉय से मदद नहीं मांग सकता था, पर फिर भी वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, ये जानते हुए भी कि वो तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन इससे पहले कि सैंड गॉबलर्स का झुंड उस पर टूट पड़ता, जोल के तरह 2 सर्वाइवर वहाँ आकर उसे बचा लेते हैं, जिनका नाम होता है क्लाइड और मीनो, जो दरअसल पहाड़ों की तरफ जा रहे थे, जहाँ ठंड होने की वजह से मॉन्स्टर उतने नहीं थे। इन शॉर्ट, क्लाइड और मीना मॉन्स्टर के बारे में काफी कुछ जानते थे, इसलिए अपने सफर को आसान बनाने के लिए जोल उनके साथ चल देता है। लेकिन इस दौरान जब मीना उसे निशाना लगाना सिखा रही थी, तब क्लाइड को चमलर नाम का एक मॉन्स्टर दिखता है, जो दरअसल जोल के शरीर के गंध को फॉलो करते हुए उसका पीछा कर रहा था। इसलिए उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इस दौरान वो एक ऐसे मॉन्स्टर से मिलते हैं जो इंसानों को नहीं खाता था, जिसके बारे में क्लाइड को उस मॉन्स्टर के आंखों को देखकर पता चलता है। इसलिए वो जोल का शर्ट लेकर उस मॉन्स्टर के शेल में फंसा देता है, ताकि उनके पीछे पड़ा हुआ चमलर डिस्ट्रैक्ट हो सके। इन शॉर्ट, जोल ये जानकर हैरान था कि कुछ मॉन्स्टर अच्छे भी थे, पर अब जब क्लाइड उसके साथ हमेशा नहीं रह सकता था, तो वो ऐसे में जोल को वो सभी बेसिक चीजें बताता है जो उसे जिंदा रख सकता था।
जहाँ देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दिन आ जाता है जब उनको अलग होना था। इसलिए क्लाइड जोल को एक ग्रेनेड देते हुए उसे अलविदा बोलता है और एक बार फिर से जोल बॉय के साथ अपने बचे हुए सफर को पूरा करने निकल पड़ता है। लेकिन कुछ घंटों तक चलने के बाद बॉय किसी चीज का आवाज सुनकर डर के मारे छुप जाता है, जो कि जोल के लिए अजीब था क्योंकि बॉय आसानी से नहीं डरता था। पर जैसे ही वो उस बड़े से कीड़े को अपने सामने देखता है जिसके आवाज से बॉय डर रहा था, वैसे ही जोल एक बार फिर से डर के मारे कुछ नहीं कर पाता। जिसे बॉय को मारता देख उसे वो पल याद आता है जब उसने अपने आंखों के सामने अपने माँ बाप को खोया था। इसलिए इस बार वो बॉय को खोने के डर से हिम्मत दिखाकर उसे बचाने जाता है और उस म्यूटेंट कीड़े को मार देता है जो उनको खाने वाला था। लेकिन जोल का ये प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होता, क्योंकि उसके अगले दिन उसे रास्ते में सैंड गॉबलर्स का एक और घोंसला दिखता है जो कि पहले वाले से काफी बड़ा था। लेकिन वो वहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करता ही है कि तभी सैंड गॉबलर्स की क्वीन उनके पीछे पड़ जाती है। हालांकि जोल बॉय को लेकर छुप जाता है, पर बॉय तभी अपने मालिक के आखिरी निशाने को नदी में डूबता देख उसे लेने जाता है, जिसके आवाज को सुनकर वो क्वीन एक बार फिर से उनके करीब आने लगती है। हालांकि जोल उसे ग्रेनेड के मदद से मार तो देता है, पर उस नदी में गिरने के वजह से कई सारे जहरीले जोक उसका खून पीने लगे थे। इसलिए जोल गुस्से में बॉय को डांटने लगता है क्योंकि वो उसे मरने के लिए छोड़कर चला गया था, जिसके वजह से जहाँ एक तरफ बॉय वाकई में उसे छोड़कर चला जाता है, वहीं दूसरी तरफ जोल को जहर का असर होने लगता है, जिससे बचने के लिए जोल उन पौधों को खाता है जिसके बारे में क्लाइड ने उसे बताया था। लेकिन इससे पहले कि जहर का असर उतरता, वहाँ जोल को फाइनली वो मिल जाती है जिसको वो ढूंढते हुए आया था, यानी कि एमी, जो जोल को अपने साथ अपने कॉलोनी ले जाती है, जहाँ एमी बाकी सभी का ख्याल रख रही थी। हालांकि वहाँ सिर्फ एक ही सर्वाइवर ग्रुप नहीं होता, बल्कि वहाँ एक और सर्वाइवर ग्रुप आया हुआ था, जिसका शिप का कैप्टन विल्किंसन ये कहकर वहाँ रुका था कि वो उन सबको अपने शिप में अपने साथ समंदर के बीच ले जाएगा, जहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है, जो कि दरअसल एक झूठ होता है, क्योंकि विल्किंसन असल में अपने क्रू के साथ वहाँ पर खाना चुराने आया था। पर इन सब से अनजान जोल एमी से इतने सालों बाद मिलने के बाद उसके साथ टाइम बिताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एमी के बारे में उस दौरान जो पता चलता है वो उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यानी कि एमी इतने सालों जोल से अलग रहने की वजह से अपने कॉलोनी में किसी और को चाहने लगी थी। हालांकि वो कुछ महीनों पहले ही मर चुका था, पर फिर भी एमी के दिल में जोल के लिए वैसा फीलिंग नहीं होता जैसे कि पहले हुआ करता था। इसलिए वो अपने टूटे दिल के साथ अपने कॉलोनी रेडियो करता है, जो जोल के आवाज को सुनकर उतना ही खुश होते हैं जितना कि जोल को उनके आवाज को सुनकर होता है। हालांकि जोल को वहाँ ये पता चलता है कि उनके कॉलोनी यानी कि बंकर का हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए जोल वापस जाने की सोचता है, जो कि चल ही रहा था कि तभी विल्किंसन जोल को कुछ खाने के लिए भिजवाता है, जो कि दरअसल वही बेरी था जिसको खाने से बॉय ने पहले उसे रोका था। यानी कि जोल ही समझ चुका था कि विल्किंसन के इरादे कुछ ठीक नहीं है, पर इससे पहले कि जोल सबको ये बता पाता, विल्किंसन के आदमी जोल के साथ साथ सभी को अपना बंदी बना लेते हैं और उनका सारा खाना चुराने के बाद उन्हें उस बड़े केकड़े के खाने के लिए रख देते हैं जिसको विल्किंसन ने पकड़ा था। वैसे तो जोल और एमी खुद को छुड़ाकर उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, जो कि चल ही रहा था कि तभी बॉय भी जोल को ढूंढते हुए वापस आ जाता है, जिसके ध्यान बटाने की वजह से जोल का नजर उस केकड़े के आंखों पर पड़ता है, जो कि ठीक वैसा ही था जिसे क्लाइड ने एक अच्छे मॉन्स्टर होने का निशानी बताया था, जो कि दरअसल सही भी था, क्योंकि वो केकड़ा जानबूझकर उन पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि वो विल्किंसन के बार बार बिजली के झटके देने की वजह से ऐसा कर रहा था, जिसको नोटिस करने के बाद जोल उस जंजीर को काट देता है जिसके जरिए उसे बिजली के झटके दे रहा था, जिसके बाद वो केकड़ा आजाद होकर विल्किंसन के साथ साथ उसके क्रू को भी मार देता है। और ऐसा होते ही जोल एमी को अलविदा कहते हुए अपने कॉलोनी वापस जाता है, जहाँ एक बार फिर से उसे बॉय के साथ कई सारे मॉन्स्टर का सामना करना पड़ता है, जो अब उसके लिए पहले जितना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो पहले से बहुत मजबूत बन चुका था। जिसको अपने बंकर में वापस लौटता देख उसके सभी दोस्त बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पहला तो वो मरा नहीं था और दूसरा वो एक अलग ही इंसान बन चुका था, जो अपने बंकर के बुरे हालात को देख सभी को अपने साथ पहाड़ों में ले जाने का फैसला करता है, जहाँ क्लाइड और मीनो जा रहे थे, क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर का खतरा कम था। इसलिए वो अपने बंकर को छोड़ने से पहले रेडियो के जरिए बाकी सभी कॉलोनी वालों को उन पहाड़ों के बारे में बताते हुए वहाँ जाने को कहता है, जिसके वजह से हम इस मूवी के आखिर में सभी को अपना कॉलोनी छोड़ते हुए पहाड़ों की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ ऑलरेडी क्लाइड और मीनो उनकी राह देख रहे थे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।